इंडोनेशिया में एक भीषण रेल हादसा हुआ है। क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक से ट्रेन की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक बुरी तरह से डैमेज हुआ है। ट्रेन के अगले डिब्बों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की वजह से इस रूट पर रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हुआ जब यूथ कांग्रेस के 20 से 30 कार्यकर्ताओं ने यूएस डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल ही में हुए भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता हुआ देख दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। इधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी गुस्साई हुई है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ट्रंप के टैरिफ प्लान से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापारिक नीतियों को लेकर न्यायपालिका के साथ आर पार की जंग छेड़ दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध घोषित करते हुए फैसला दे दिया, लेकिन महज 3 घंटों के भीतर ही ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक नए कार्यकारी आदेश पर मुहर लगा दी। इसके बाद अब दुनिया के सभी देशों में आने वाले आयात पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस पर भी होगी कि कैसे कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासी घमासान मचा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले इसे सुनिए, उसके बाद तमाम मेहमानों से बात होगी। हरकत की है, उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी महसूस करवाना दुनिया के सामने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस हरकतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत का जो आज विश्व में स्थान है, जो विश्वसनीयता है भारत के प्रति, उसमें कोई आंच नहीं आ पाएगी। क्या देश की छवि नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मीडिया में इस बात पर डिबेट तो छोड़िए, इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि चीनी रोबोट को लाकर अपना कह देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मोदी के चीन में यह कहने पर खराब नहीं होती कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वो अभागे थे? क्या देश की छवि अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करके की हुई ट्रेड डील पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि किसानों के अधिकारों की बलि चढ़ा देने पर खराब नहीं होती? अब जो एक वैश्विक व्यवस्था है, अनेक देशों को अपने अपने देश में कई अधिकार हैं। अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन उन अधिकारों को परिभाषित किया गया है और भारत पूरी दुनिया के निर्यात में 1.8% हिस्सा रखता है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बन चुकी है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हैं। निर्यात के अवसर बेहतर होंगे तो निसंदेह भारत केवल तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, भारत में आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसर भी असीमित होंगे। आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। आपने जो हमारी इज्जत गंवाई, वो गलगोटिया, वो क्या हुआ? वो नेशनल था? वो नेशनल था क्या स्पिरिट? ये तो पहले बताओ। ठीक है, लेकिन भाई राजनीति में लोगों को प्रदर्शनी करने का अधिकार बनता है, लेकिन कौन कहा करे ये भी तो सभी को समझ के करना चाहिए। No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was
much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। रोज की तरह बेरोक टोक में राजीव रंजन जी हैं और आज संजीव त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड डील टैरिफ को लेकर इन तमाम मुद्दों पर वो बात यहां पर करेंगे। पॉलिटिकल गेस्ट में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से टीना करमवीर हैं, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के अशोक यादव हैं, आरएलडी जनरल सेक्रेटरी अनिल दुबे जी हैं और निव्यान शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन शुरुआत संजीव जी आप ही से। संजीव, जिस ट्रेड डील को लेकर ये लगातार पिछले दिनों हमने हंगामा देखा, संसद की कार्यवाही चल नहीं पाई, राहुल गांधी पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते रहे और इसी तरह के मामले को लेकर ये एआई समिट में वहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने अपनी शर्ट क्या उतारी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने इज्जत भी उतार दी है, ये एक अलग मसला है। दूसरी तरफ आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भारतीय समय के मुताबिक रात को ही आ गया था, उसके 3 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ को लेकर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? जो पहले ट्रेड डील हो गई है उसमें इसका क्या नफा क्या नुकसान है, ये प्लीज जरा समझाइए संजीव।